अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम वेक्टर का नाम जब सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है वेक्टर्स मीन्स डायरेक्शन। वेक्टर्स के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास वेक्टर्स मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन कम्प्लीटली स्पेसिफाइड विद देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पर आज हमने वेक्टर्स की रेजोल्यूशन को सीखना है और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होती है। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स आते हैं वो sometime vector is completely directed in one direction like in x-axis, and sometime it is directed in two directions like x and y simultaneously, and sometime it may be in three dimensions x, y and z direction। तो जब vectors के more than one directions आते हैं तो हम उसकी कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं, हम उसको स्प्लिट आउट करते हैं, हमको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो हमने आज वेक्टर्स की रेजोल्यूशन को सीखना है, उसके कंपोनेंट्स को सीखना है कि किस तरह कोई वेक्टर इन टू डायरेक्शन अगर आता है, उसके असर अगर एक्स और वाई एक्सिस दोनों में आता है तो उसके कंपोनेंट को हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं द डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो है टू स्प्लिट वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है जी, हम वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं और दिस प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द वेक्टर इनटू इट्स component is known as the resolution of vector, to resolve vector, to break down vector, to split out the vector। तो हमने आज वेक्टर्स की ब्रेकिंग, वेक्टर्स की स्प्लिटिंग को सीखना है। किस तरह सीखेंगे, आइए सबसे पहले देखें। लेट्स सपोज वी आर हैविंग सम ऑब्जेक्ट और हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इन अ सिंगल डायरेक्शन, मीन्स इट इज़ मूविंग इन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। और इन केस अगर मैं इसी ब्लॉक को डाउनवर्ड मूव करता हूं तो अब हम देख रहे हैं कि ब्लॉक इज़ वंस अगेन मूविंग इन वन डायरेक्शन, ब्लॉक इज़ वंस अगेन मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस वेक्टर का जो टोटल फोर्स है या आप कहें कि टोटल जो असर है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक सिंगल कंपोनेंट्स के अंदर होता है, मतलब अकेले वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन है। इन केस अगर आप इसमें भी देखें तो यहाँ पर भी आपके पास ये वेक्टर इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, दैट इज दी वाई एक्सिस। लेकिन सपोज करें वी आर हैविंग अ वेक्टर इन टू डायरेक्शन, लाइक दिस इज अ वेक्टर ना, दिस इज़ अ वेक्टर ए आई से, और इस वेक्टर ए को अगर आप देखें तो ये आपके दो कंपोनेंट्स बनाएगा। इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स आएंगे वो अलोंग एक्स एक्सिस भी आते हैं और वो अलोंग दी वाई एक्सिस भी आ रहे हैं। मतलब एट ए टाइम जब ये वेक्टर एट सर्टेन एंगल जा रहा है, और इस एंगल को हम सिंपली कह देते हैं थीटा, जब ये सर्टेन एंगल थीटा आ जाता है तो इस एंगल पर जब ये वेक्टर एट करता है तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट, इसका असर इन एक्स एक्सिस होता है और इन वाई एक्सिस होता है। जैसे आप इस मार्कर्स को देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि मार्कर इज़ नॉट कम्प्लीटली इन एक्स एक्सिस और इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इन वाई एक्सिस। ये दोनों ही कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद है, इसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट मौजूद हैं। एक्स में भी इसका असर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि इसका असर वाई में भी आना है। तो हमने क्या करना है, हम इस वेक्टर के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स हम फाइंड करेंगे इसके एक्स कंपोनेंट को और हम फाइंड करेंगे इसके वाई एक्सिस को। तो हमने इसके दो तरह के कंपोनेंट्स को बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो देखिए हम जब इस वेक्टर को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए के कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा ए वाई। ठीक है जी, हम
यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एंगल बना रहा है, ये वेक्टर थीटा बना रहा है और ये वेक्टर एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना रहा है। तो हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं इनटू इट्स कंपोनेंट एक्स और वाई के अंदर। जब हम इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे इनटू एक्स और वाई तो हमें इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करना होगा। हम उसको थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और फिर हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और फाइनली हम यूज़ करेंगे टेन थीटा जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो आपने एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी डिस्कस किया होगा। तो हम इसको यहाँ पर अभी अप्लाई करने वाले हैं। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और हमने इसको फाइंड करना है इसके बेस वाले कंपोनेंट को। देखें हम राइट एंगल ट्राइंगल को अगर क्लासीफाई करें तो इसके जो लाइन बिसाइड दी थीटा जहाँ पर एंगल बनता है उस साइड को हम बेस कहते हैं। जो थीटा के बिल्कुल सामने वाली लाइन आ जाती है उस लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और जो 90 के राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो लाइन आती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्लासिफिकेशन हमने कर ली, डिस्क्रिप्शन कर ली। अब हम अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो वी आर गिवन वेक्टर ए और उसके साथ एंगल गिवन है और एंगल का यहाँ पर वेक्टर्स के अंदर मतलब होता है डायरेक्शन गिवन है। हमें पता है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड द थीटा इज नाउ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो हमें ए का लेंथ गिवन है और साथ ही साथ हमें थीटा गिवन है। हमें फाइंड करना है यहाँ से एक्स एक्सिस को और यहाँ से वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को। तो सबसे पहले जो चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं वो हम फाइंड कर रहे हैं द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब बेस वाले कंपोनेंट को हमने फाइंड करना है। तो बेस वाले कंपोनेंट के लिए वी विल यूज़ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो जिसके अंदर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसके अंदर बेस और हाइपोटेनियस होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमें हाइपोटेनियस गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है और थीटा हमें गिवन होगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले यूज़ करेंगे कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो थीटा के साइड वाली साइड होती है उसे बेस कहते हैं, थीटा के बिल्कुल अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और जहाँ पर 90 का एंगल बनता है 90 के बिल्कुल सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इन आवर फिगर इन आवर ट्राइंगल यहाँ पर वी आर हैविंग बेस और हाइपोटेनियस। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, बेस यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स और परपेंड आपका हाइपोटेनियस आएगा ए। यहाँ पर हमने इसको ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और जब ये मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। यहाँ से हम इस वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड कर रहे हैं। कहाँ से? हमने इस सिचुएशन में से हमने वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट किया है। अब हम फाइंड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो मैं इसके लिए थोड़ी जगह बना देता हूँ। मैं इसके लिए यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए मेरे पास बोर्ड पर जगह बहुत ही कम बच रही है तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। लेट्स सपोज वी आर हैविंग वेक्टर ए और इसके कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई। ये मैंने यहाँ पर लिखना है ए वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है जी। नंबर 2 हम फाइंड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है जी। इस वेक्टर के
वर्टिकल कंपोनेंट को हम फाइंड कर रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए हम वंस अगेन कहेंगे कि ए वाई वाले कंपोनेंट को हमने फाइंड करना है, और ए वाई कंपोनेंट के लिए हमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पर हम अपनी फिगर के अंदर देखें तो ए वाई इज़ परपेंडिकुलर एंड ए इज़ गोइंग टू बी द हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए। हमें फाइंड करना है ए वाई, तो हम इसको यूँ लिखेंगे ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। इससे हमें मिलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, हम यहाँ से वेक्टर के परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी इलस्ट्रेशन आगे करते हैं। हमारे अगले जो टॉपिक है उसमें हमने इसकी हमने इलस्ट्रेशन करनी है, उसको हमने डिस्कस करना है कि कैसे हम इस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। और एक और जो हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मिसकंसेप्शन, या सिंपली आप कह दें कि बच्चे इसको ऐसा ही समझते हैं कि जब भी एक्स कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल की बात आएगी, एक्स कंपोनेंट के साथ हम ए कॉस थीटा लगाएंगे, वाई के साथ हमने ए साइन थीटा लगाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार एक्स और वाई के मुताबिक कैलकुलेट करें बेटा। एक्चुअली हमारी जो स्टूडेंट कैलकुलेशंस होती है वो कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन द एंगल होता है ना, जहाँ पर जिस लाइन पर एंगल बनता है उस कंपोनेंट को हम बेस वाले कंपोनेंट कहते हैं, और जिस लाइन के बिल्कुल अपोजिट वाला एंगल साइड होता है थीटा के, उस लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, समटाइम हमें एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस गिवन होता है, तो जब एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस गिवन हो तो वहाँ पर हम वाई के साथ कोसाइन थीटा लगाते हैं क्योंकि वो बेस बन जाता है, और जब हमारे पास एक्स एक्सिस के मुताबिक एंगल गिवन हो तो फिर हम एंगल को एक्स के मुताबिक कॉस थीटा लगाते हैं और वाई के मुताबिक साइन थीटा। जैसे कि यहाँ पर हमारे फिगर के अंदर क्या था, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ए एक्स मतलब ए कॉस थीटा से शो किया है, और वर्टिकल कंपोनेंट को ए वाई यानी कि ए साइन थीटा से शो किया। लेकिन इन केस अगर हमारे पास एंगल यहाँ पर बन रहा हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जब हम वाई एक्सिस के मुताबिक एंगल की कैलकुलेशन कर रहे होते तो हमारा बेस वाई एक्सिस पर बनता, और फिर हम वाई एक्सिस के साथ कॉस थीटा लगाते और एक्स एक्सिस के साथ हम साइन थीटा भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके बेस वाले पैरेलल कंपोनेंट्स कौन से हैं। पैरेलल कंपोनेंट याद रखें वो होंगे जहां पर एंगल बनेगा। इफ़ एंगल इज़ एट वाई एक्सिस तो पैरेलल कंपोनेंट वाई एक्सिस पर होगा, और अगर एंगल एट एक्स एक्सिस तो आपका पैरेलल कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर होगा। आप यहाँ पर देखें तो हम इसको सिंपली यूँ लिख देते हैं कि ए पैरेलल इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और ए परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो वेक्टर रेजोल्यूशन के अंदर, वेक्टर की कंपोनेंट्स के अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको कहाँ पर साइन थीटा यूज़ करना है और कहाँ पर कॉस थीटा यूज़ करना है। उस बात को आप कहाँ कैसे फाइंड करोगे, उसका सिंपल सा कंसेप्ट है, यू हैव टू लुक दी फिगर। आपको फिगर को देखना होगा, आपको फिगर को केयरफुली चेक करना होगा कि कहाँ पर एंगल गिवन है। अगर एंगल एक्स पर गिवन है तो पैरेलल कंपोनेंट एक्स एक्सिस में होंगे, और अगर एंगल वाई एक्सिस पर गिवन है तो पैरेलल कंपोनेंट वाई एक्सिस पर होगा। तो पैरेलल के साथ आप यूज़ करेंगे कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ वी विल यूज़ साइन थीटा। आई होप ये आपको समझ आ गया है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो आप कमेंट्स में मुझसे वो क्वेश्चंस और अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।